दोस्तों और उन सबको जो अब भी देश को लेके कुछ महसूस करते हैं, यानी जिनके लिए लोकतंत्र सिर्फ एक किताब की लाइन नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, उन सबका मैं दिल से स्वागत करता हूं। मेरा नाम कौशिक है और ये मेरा पहला वीडियो है। ना कोई चैनल है मेरे पीछे, ना कोई टीम। बस एक युवा हूं आप ही की तरह, जो चीजें देख भी रहा है और सोच भी। तो सोचा, अब चुप क्यों रहूं। अब आप खुद बताइए, अगर कोई पत्रकार जमीनी गड़बड़ियों को उजागर करे, जैसे वोटर लिस्ट में नाम काटने का मामला, अधूरे फॉर्म अपलोड करने की बात, तो उसके लिए इनाम मिलना चाहिए या एफआईआर? अजीत अंजुम नाम सुना होगा, भारत के वरिष्ठ पत्रकारों में से एक। इन्हीं मुद्दों की रिपोर्टिंग की। बिहार के बेगूसराय जिले के बलिया प्रखंड में एसएसआर यानी स्पेशल समरी रिवीजन के दौरान कई लोगों के आधे अधूरे फॉर्म भरकर अपलोड किए जा रहे थे। इन सब चीजों से के माहौल से गुजरना पड़ रहा है आज इस देश में। 35-34 इयर्स जर्नलिज्म के हुए, कभी मैंने नहीं सोचा था कोई दौर ऐसा होगा कि आप गवर्नमेंट ऑफ द डे से सवाल पूछने की बजाय अपोजिशन से लगातार सवाल पूछोगे, और जो पब्लिक की परेशानी है उसके लिए गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट की फिक्स करने की बजाय उसके लिए आप अपोजिशन को रिस्पॉन्सिबल ठहराओगे। एक जर्नलिस्ट के खिलाफ इसलिए भी ऐसी एफआईआर होती है कि दूसरे लोग ऐसी स्टोरी करने से डरे, बचे। उन्होंने इस पर रिपोर्टिंग की और इसके बाद उन पर एफआईआर दर्ज हो गई। अब सोचिए, सच्चाई बताने पर केस। और दूसरी तरफ चित्रा त्रिपाठी, जो एनडीटीवी की एंकर हैं, उन्हें मिला बिहार अस्मिता सम्मान। देखिए, सम्मान देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर एक ही वक्त में एक पत्रकार को सवाल पूछने पर केस मिले और दूसरे को पता नहीं किस अचीवमेंट पर अवार्ड, तो थोड़ा सोचने लायक तो है ना। इसी बीच एनडीटीवी का नाम भी अब कुछ लोगों के अनुसार गोदी मीडिया की लिस्ट में आ चुका है, कभी जिसे लोग आखिरी उम्मीद कहते थे। और हाँ, एनडीटीवी पर ही प्रशांत किशोर का एक इंटरव्यू था, जहां उन्होंने सामने बैठे एंकर से कह दिया कि आप तो मोदी जी के भक्त लगते हैं। भाई आप लोग तो मोदी जी के भक्त लोग हैं। शुरू हो जाए। अरे भाई आप लोग कहते हैं भाई मोदी जी के भक्त हैं, आप बताइए मोदी जी को। थोड़ा सी समझ गई। मोदी जी के भक्त लोग हैं। शुरू हो जाए। अरे भाई आप लोग कहते हैं भाई मोदी जी के भक्त हैं, आप बताइए। राज्य से प्रशांत जी आप राज्यसभा नॉमिनेशन ले लीजिए और उसी राज्य से किसी की सरकार हो हम आपको लेके दिखा देते हैं, मिल जाएगी आपको आसानी से। इतनी शर्त रख लीजिए, लेकिन अगर ले लिया तो आपको पत्रकारिता छोड़नी पड़ेगी। फिर शर्त रख लीजिए, जनता के सामने बिकना चाहते हैं तो आपके लिए 1000 रुपया भी काफी है, और अगर आपका ईमान शुद्ध है तो आपके लिए करोड़ रुपया भी कुछ नहीं है। 1.25 करोड़ लोग बिहार में आज जुड़े हुए हैं। जो रिएक्शन था ना, मतलब शादी का प्रपोजल नहीं मिला था, सवाल पूछा गया था, फिर भी इतने शर्मा गए। मतलब आज सवाल पूछना शर्म की बात हो गई है क्या? और फिर एक और बड़ी खबर, बिहार में करीब 35 लाख वोटरों के नाम एसएसआर यानी वोटर लिस्ट रिवीजन से हट सकते हैं। अब देखिए, ये अभी फाइनल नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की ओर से चल रही प्रक्रियाओं में अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब सिर्फ वोटर लिस्ट नहीं, लोकतंत्र से लोगों को बाहर कर देना होगा। और इसी मुद्दे पर सबसे पहले सवाल उठाया गया, फिर वही अजीत अंजुम, और जवाब में एफआईआर। अब सुनिए, नितिन गडकरी, जो कि भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, उनका एक बयान वायरल हुआ था कि समाज में ऐसे लोग होने चाहिए जो सरकार पर केस कर सकें। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब कोई करता है तो सरकार उस पर केस क्यों करती है? मतलब बात में लॉजिक है, पर सिस्टम में नहीं दिख रहा। अब सुनिए कंगना रनावत की कहानी। उन्हें राज्यसभा सीट का ऑफर मिला, उन्होंने कहा रीजनेबल लगी तो एक्सेप्ट कर ली। क्या सच में राज्यसभा कोई बिग बाजार का ऑफर है क्या? जनता ने भरोसे से वोट दिया कि शायद अब हमारी बात कोई बोलेगा, और जवाब मिला, हाँ टाइम मिला तो कर लूंगी। राजनीति कोई पार्ट टाइम इंटर्नशिप नहीं है, ये फुल टाइम जिम्मेदारी है। और अब प्रिंट मीडिया, समाजवादी पार्टी अपने समर्थकों से कह रही है कि दैनिक जागरण मत पढ़ो। दैनिक जागरण, मैं अपने सभी समाजवादी साथियों से कहूंगा, दैनिक जागरण को पढ़ना बंद कर दें, आप खरीदना बंद कर दें। अब मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो सवाल तो उठेंगे ही, क्योंकि सवाल पूछना ही लोकतंत्र की जान है। अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़िए, अलग अलग खबरें नहीं हैं ये उस बड़े सिस्टम की दरारें हैं जहां पत्रकारिता, राजनीति और जनता के हक, तीनों के बीच का रिश्ता धीरे धीरे टूटता जा रहा है। अब जरा मैं भी पूछूं, आप बताइए, एफआईआर उन पर होनी चाहिए जो सच बोलें, या उन पर जो सच से मुंह मोड़ें? सम्मान उन्हें मिलना चाहिए जो सिस्टम से सवाल करें, या जो सत्ता की हाँ में हाँ मिलाएं? मैं बस एक युवा हूं, नया, अकेला, लेकिन झुका नहीं। आपका भी साथ चाहिए,
क्योंकि अगर आज आप और हम नहीं बोले तो कल बोलने की आज़ादी भी नहीं बचेगी। अब आप बताइए, क्या मैं अगली बार भी आपके लिए ऐसे ही सच्ची और बिना चीख चिल्लाहट वाली आवाज़ बनूं? कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो शायद आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं। चलो फिर अब बात शुरू हुई है, बंद नहीं होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन तब तक सवाल पूछते रहिए, सोचते रहिए।